हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच यानी कि ऑन ऑफ स्विच से रिलेटेड है। अब ये किस तरीके का स्विच है उसे समझने के से पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक तरह की पुश बटन स्विच है। उससे हम ऑन भी करवा सकते हैं और उसी से हम ऑफ भी करवा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये एक हमारे एलईडी टीवी का आप देख सकते हैं कि एक हमारा ये स्विच है, यानी कि ये हमारा एलईडी टीवी में आने वाला कीपैड है और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पावर बटन। इस बटन से हम एलईडी टीवी को ऑन भी करवाते हैं और इसी से हम ऑफ भी करवाते हैं, यानी कि ये भी हमारा पुश बटन टाइप ऑन ऑफ हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि एलईडी पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता है, सिर्फ स्टैंड बाय मोड में जाता है। और दूसरे अन्य सेक्शन में हमारा एसएमपीएस का पावर सप्लाई होता ही है, मगर सिर्फ और सिर्फ इस पावर बटन से हम पीडब्ल्यूएम सेक्शन को ऑन ऑफ करवाते हैं, यानी कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन में हम रैम सप्लाई को इस बटन से ऑन ऑफ करवाते हैं और बाकी सारी जगह पर हमारा वोल्टेज एसएमपीएस से मिलता रहता है। सिर्फ और सिर्फ हम 1.8 वोल्ट या किसी किसी टीवी में 2.5 वोल्ट जो हमारी रैम सप्लाई होती है, या किसी किसी टीवी में 1.5 वोल्ट भी होता है, तो हम रैम सप्लाई को ऑन ऑफ करवाते हैं इस पावर बटन से। जब हम ऑफ करवाते हैं तब हमारा रेड इंडिकेटर जलता ही रहता है, यानी कि उसमें पावर होता ही है। सिर्फ और सिर्फ हम एमसीयू यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से हम इसको ऑन ऑफ करवाते हैं, मगर इसका ऑन ऑफ जो होता है वो लो वोल्टेज पर काम करता है, यानी कि 1.2 से लेकर 3.3 वोल्ट यहाँ पर ऑन ऑफ किया जाता है, जो रैम सप्लाई में ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने लो वोल्टेज को ऑन ऑफ करवाया है। हम बिजली के बोर्ड में भी आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा एसएमपीएस बंद हो जाता है और यहाँ इसको ऑन ऑफ करवाने से हमारा एसएमपीएस पूरी तरीके से ऑन ही रहता है। तो ये एक टाइप का हमारा पुश बटन टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ऑफ हुआ, जिसमें आधी सर्किट ऑन रहती है और आधा बोर्ड ऑफ रहता है। उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ऑफ यानी कि पावर ऑन ऑफ कहते हैं। मगर आज जो मैंने बनाया है ये एक मॉड्यूल, जिसमें हम इस सर्किट में हमने लो वोल्टेज को ऑन ऑफ करवाया है। अब इसमें हम करवाएंगे हमारे, मान लीजिए कि एसएमपीएस है हमारे 12 वोल्ट का, तो हम 12 वोल्ट को भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं और वो भी हम उस बटन स्विच से, उसी स्विच से ऑन करवा सकते हैं और उसी स्विच से ऑफ़ करवा सकते हैं। तो हमारे एसएमपीएस में किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको 12 वोल्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा एसएमपीएस है और कोई एसएमपीएस ऐसा भी होता है जिसमें 12, 18, 24, 30 वोल्ट निकलता है, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट को कभी कभार ऑन करवाना हो
और कभी कभार ऑफ करवाना हो, तब जाके हमें या फिर 18 को ऑन ऑफ करवाना हो, या तो फिर 24 को ऑन ऑफ करवाना हो, या तो फिर 30 को ऑन ऑफ करवाना हो। यानी कि इन चारों में से कोई एक वोल्टेज को अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट में बार बार ऑन करवाना होता हो और बार बार ऑफ करवाना होता हो, उस जगह पर ये मॉड्यूल डाला जाता है। अब इस मॉड्यूल को मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से काम करता है, और इसी हमारी पुश बटन स्विच से हमारा ये बल्ब ऑन भी होगा और हमारा ये बल्ब ऑफ भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 12 से 14 वोल्ट यहाँ पर इन करवाया है। जो हमारा रेड वायर है वो हमारा पॉजिटिव है, और हमारा ये ऑरेंज वायर है वो हमारा नेगेटिव है, जो यहाँ पर इनपुट करवाया जाता है। और आउटपुट में वही वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है जो इनपुट में हम देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 14 वोल्ट इन करवाया, तो हमें आउटपुट में भी 14 वोल्ट मिलेंगे। इसमें से एक सिरा हमारा पॉजिटिव होगा और एक सिरा नेगेटिव होगा। मगर इस सर्किट का काम क्या है, जब चाहे आप पुश बटन दबा के आप इसको ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। तो बार बार जहाँ पर ऑन ऑफ करवाना हो और बाकी के एसएमपीएस के वोल्टेज भी रेगुलरली ऑन ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज को ऑन ऑफ करवाना हो, उस जगह पर आपको इसे डालना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कि यहाँ इनपुट में कितने वोल्टेज हम दे रहे हैं, और आउटपुट में हमारा फिर बाद में देखेंगे कि ऑन ऑफ हमारा हो रहा है या नहीं। तो हम चेक करेंगे कि हमारे इनपुट में कितने वोल्टेज हमने दिए हैं। तो मैंने मीटर लगा दिया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज हम यहाँ पर इनपुट करवा रहे हैं। तो मैं स्विच को ऑन करता हूँ, और यहाँ पर वोल्टेज नापने से हमें आप देख सकते हैं 17.19 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करवाए गए हैं। और ये लैंप जो मैंने लगाया है वो 24 वोल्ट का और 10 वोल्ट का है। 24 वोल्ट में यूज़ में होता है और 10 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पर 17 वोल्ट इनपुट करवाने से हमें ये बल्ब जलता हुआ, यानी कि ऑफ पोजीशन में हमारा बल्ब है। अब इसको हम ऑन करवाते हैं, ताकि यहाँ देखा आपने कि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो ये हमारा बल्ब जल उठा। अब फिर से मैं इसी से मैं और एक बार दबाता हूँ, यानी कि उंगली से दबाता हूँ। आप देखिएगा कि उंगली दबाया तो ये बंद हो गया। जैसे ही मैं उंगली से टच करूँगा फिर ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर मैं ऑफ करूँगा, फिर मैं ऑन करूँगा तो ये फिर से जल उठा। फिर ऑन करूँगा, फिर ऑफ करूँगा, फिर ऑफ करूँगा, फिर ऑन करूँगा, फिर ऑफ करूँगा, फिर ऑन करूँगा। तो बार बार ऑन ऑफ करवाने से, यानी कि फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, बार बार ऑन ऑफ करवाने से आपको ये ऑन ऑफ करके देगा। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। जब कभी इंस्ट्रूमेंट में कभी ऐसा आपको ज़रूरत पड़े कि जब चाहे आप इस पुश बटन से, एक ही बटन से आप ऑन ऑफ हाई वोल्टेज को कैसे कराए, यानी कि हाई वोल्टेज यानी कि 12 से लेकर आप 40 वोल्ट तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन में आपको अगर ऑन ऑफ करवाना हो, आपकी ज़रूरत हो कि बार बार आपको ऑन करवाना हो, बार बार आपको ऑफ करवाना हो, तब इस सर्किट की आपको ज़रूरत पड़ती है।
तो इसका मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको सही से दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिखता होगा कि ये हमारा इस वाला जो रजिस्टर है वो हमारा 100K का है। ये वाला रजिस्टर हमारा है 1 मेगा ओम्स का है, और ये वाला रजिस्टर हमारा 10K का है। और एक माइक्रो स्विच है, और एक हमारा जो पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है जो 104 का है, इसका नंबर 104 है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर जो 10-15 जो हमें अक्सर हमने देखा होगा कि इसको हमने सीआरटी टीवी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर मैंने लगाया है एक मोस्फेट, जिसका नंबर ठीक से हमें कुछ दिखता नहीं है, मगर ये हमारा एन चैनल मोस्फेट है। और ये हमारा 24 वोल्ट में यूज़ होने वाला जो हमारे 10 वोल्ट का है ये। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया है। अब इसको मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है उसका मैं डायग्राम भी बताऊंगा, और आपको समझाऊंगा भी कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, जिसमें मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ऑफ टॉगल स्विच सर्किट डायग्राम। यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स टॉगल स्विच है कि जैसे कि मैंने आपको एलईडी टीवी में आपको पावर बटन दिखाया, उसी तरीके से ये काम करता है। और ये हमारा माइक्रो स्विच जो होता है, माइक्रो स्विच से पुश बटन ऑन ऑफ कैसे करवाए, इसी स्विच से जो हमारी पुश बटन होती है जैसे ही दबाओगे तो ऑन होगी, आप ले लेंगे हाथ को तो ऑफ हो जाएगी। तो उसी तरीके से एक बार बटन दबाओगे तो ऑन होगा, और दूसरी बार बटन दबाओगे तो आपका ऑफ होगा। तो कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर हमने दिया है, अभी आपको बताया उसमें 17 वोल्ट दिया था हमने, वह नहीं तो आप 12 वोल्ट से 40 वोल्ट के बीच में आप कोई भी वोल्टेज इनपुट करवा के उसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं आउटपुट में। तो ये हमारा हिस्सा होता है, ये दोनों प्लस और माइनस वो हमारा इनपुट होता है, और यहाँ प्लस माइनस जो आपको दिखता है वो हमारा आउटपुट है, जहाँ पर हमें लोड देना होता है। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि एक यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर लगा है जिसका नंबर है 1015, जो एक प्रकार से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी में आप देखेंगे कि यहाँ तीर अंदर की साइड होता है, जिसका सिंबल आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की साइड अगर हमारा सिंबल है तो वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और वो हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई जो हमारी 17 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर दी जाती है, और नेगेटिव यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर हम 17 वोल्ट इनपुट करवाते हैं, वही 17 वोल्ट का पॉजिटिव सिरा एमीटर के साथ कनेक्टेड होता है। और कलेक्टर में आप देखेंगे तो वहाँ से एक रजिस्टर हमारा 10K का जो नेगेटिव से जुड़ा होता है, यानी कि ग्राउंड से जुड़ा होता है। और वहाँ पर अब यहाँ तक आ गए। अब बेज में जाते हैं तो बेज में हमारा एक 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर होता है, जो नेगेटिव से, यानी कि आउटपुट का नेगेटिव अलग है और हमारा ये नेगेटिव भी अलग है, क्योंकि इन दोनों नेगेटिव को स्विच करवाया गया है। यानी कि नेगेटिव को ऑन ऑफ करवाया गया है। यहाँ आप देखिए तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्ट टू डायरेक्ट आउटपुट में जाता है, सिर्फ नेगेटिव को ही ऑन ऑफ करवाया गया है। तो उस हिसाब से 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर है। 100K का रजिस्टर यहाँ से यहाँ आता है, और वहाँ से एक पीएफ ग्राउंड होता है,
और रजिस्टर और पीएफ के बीच में एक स्विच लगाया जाता है जो कलेक्टर के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारा हुआ एमीटर, ये हमारा हुआ कलेक्टर और ये हमारा हुआ बेस। तो इस तरीके से यहाँ इसी कलेक्टर से आप देखेंगे तो ये हमारा इस मॉसफेट का गेट है और ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है। तो यहाँ पर गेट में यहाँ से कलेक्टर से गेट में जाता है और ड्रेन हमारा डायरेक्ट आउटपुट के साथ यानी कि आउटपुट के नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है और सोर्स हमारा इस तरफ के नेगेटिव के साथ जुड़ा होता है, यानी कि इस मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्विच करवाया जाता है, स्विचिंग नहीं करवाया जाता है, सिर्फ स्विच करवाया जाता है। तो यही जो ये वाला सिरा है हमारा, जो 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर का था, वो हमारा नेगेटिव के साथ जुड़ गया है और उसी नेगेटिव से 100 के का रजिस्टर और 100 N नैनोफेराड का एक कैपेसिटर, जो आप 104 कोड से नाम, इसका कोड है 104 नंबर का पीएफ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा माइक्रो स्विच है। अब यहाँ पर होता क्या है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर 17 वोल्ट यानी कि 17 वोल्ट यहाँ पर हम इनपुट जैसे ही करवाते हैं तो ये हमारा लैंप ग्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके गेट पर अगर हम गेट पल्स यानी कि गेट वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक ये हमारा कंडक्ट यानी कि स्विच नहीं होगा ड्रेन से सोर्स, तब तक ये हमारा माइनस वाला जो इनपुट करवाया है वो आउटपुट से नहीं जुड़ेगा। तो होता क्या है इसमें कि यहाँ जैसे ही हम 17 वोल्ट देते हैं तो अभी हमारा ये नेगेटिव नहीं बनता है, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव हमारा इस लैंप के थ्रू यहाँ से यहाँ पॉजिटिव होता है। हमें वोल्टेज नापने से यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज दिखाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से ये पॉजिटिव वोल्टेज इस 1 मेग रजिस्टर के थ्रू इसके बेज में जाता है और इसके बेज में पॉजिटिव जाएगा तो ये कंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ही ये कंडक्ट होगा, वह नहीं तो ये कंडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा इस लैंप के थ्रू, इस लोड के थ्रू यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है तो ये कंडक्ट नहीं होगा, और ये कंडक्ट नहीं होगा तो उस हिसाब से ये 17 वोल्ट यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इस 17 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए एक 10K का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है और वही पॉजिटिव वोल्टेज इसके गेट में नहीं मिलेंगे तो ये हमारा गेट भी कंडक्ट नहीं होगा, जिस हिसाब से 17 वोल्ट देते ही ये ग्लो नहीं होता है। अब हम देखते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने स्विच ऑन किया तो क्या होता है, तो आपने देखा कि यहाँ हमारा 17 वोल्ट देते ही यहाँ पॉजिटिव होता ही है, तो वही पॉजिटिव हमारी इस तरफ भी जाता है और वही पॉजिटिव हमारी इस तरफ भी होता है, और हमारा ये हमारा जो पीएफ भी है वो भी थोड़ा बहुत चार्ज हो गया होता है। तो यहाँ से यहाँ हमारा स्विच प्रेस करने से ये वोल्टेज पॉजिटिव हमारा यहाँ पर आ जाता है और वही वोल्टेज हमारे गेट पर चला जाता है। तो अब गेट को पॉजिटिव मिल गया तो फौरन से वो हमारा यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव बन जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव बन गया
अब यहाँ इसके बेस पर इस रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव मिलेगा, तो उसी वक्त वो भी हमारा कंडक्ट हो जाएगा और हमारा 17 वोल्ट एमीटर से कलेक्टर में आ जाएगा। और स्विच को पुश करवा के हमने ले लिया है, उस हिसाब से यहाँ कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ हमारा पॉजिटिव नहीं हो जाता है, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होने से यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा पॉजिटिव और इसे मिलता रहता है। क्योंकि प्रेस हमने करके छोड़ दिया था, अब यहाँ से जो पॉजिटिव हमने एक किक लगाया और किक लगा के इसको 1 सेकेंड के लिए ऑन करवा दिया। जैसे ही 1 सेकेंड के लिए ऑन हुआ तो इसको ऑन करवा दिया, इसके थ्रू इसके नेगेटिव को इसके बेज में चला जाता है और यहाँ से जैसे ही इसके बेज में नेगेटिव मिलता है तो ये हमारा कंडक्ट हो जाता है। तो वही 17 वोल्ट यहाँ पर आ जाते हैं और इस रजिस्टर के थ्रू इसको कम किया जाता है और यहाँ से इसको गेट मिलता रहता है, इसीलिए ये ऑन का ऑन रहता है। और यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलता था, वो हमारा नेगेटिव बन जाता है ये हिस्सा। तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मिलने से ये हमारा बल्ब जल जाता है। अब उसी मोड में जब हमारा दूसरी बार हम प्रेस करते हैं इसको, इस बटन को हम माइक्रो स्विच को दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ऑफ कैसे हो जाता है उसको समझेंगे। कि जैसे ही ये बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव बनता है। यहाँ 100 ohms के रजिस्टर के थ्रू जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आने वाले हमारे ये एमीटर से कलेक्टर जो हमारे 18 वोल्ट या 17 वोल्ट आता था, वो इस बटन दबाने से हमारा बिल्कुल तरीके से ये ड्रॉप हो जाएंगे वोल्टेज। वैसे ही इसको 10K के थ्रू इसको ड्रॉप किया है, फिर से इसको 100K के थ्रू इसको फिर से ड्रॉप किया जाता है। उस हिसाब से यहाँ गेट पल्स हमारा ड्रॉप होता है और गेट पल्स हमारा ड्रॉप होता है तो फिर से ये ऑफ मोड में आ जाता है, यानी कि वो कंडक्ट नहीं रहता है। इसके साथ जो स्विच ऑन हुआ था वो फिर से छोड़ देता है। तो जैसे ही ये ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन इन दोनों के साथ छूट जाता है तो यहाँ पर जो ग्राउंड था वो फिर से यहाँ से पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है और फिर से पॉजिटिव यहाँ आना शुरू हो गया तो इसके इस ट्रांजिस्टर के बेज में भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसको नेगेटिव मिलेगा तो ही ये कंडक्ट होगा। अगर पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता है तो ये फिर से अपना कनेक्शन छोड़ देता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ कंडक्ट नहीं होगा। तो ये 17 वोल्ट हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये फिर से यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा और ये हमारा बल्ब ऑफ मोड में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ हम करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।